Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक नेट चैनल में। आज हम बात करने वाले इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Which one of the following can be used as a rubric for assessment of fluency and coherence of learning? रूब्रिक दैट मीन किसी प्रकार का एक स्टैंडर्डाइज हो या क्राइटेरिया कहते हैं, इसका मीन्स ये है। और कोहेरेंस दैट मीन आपका जब आप किसी लैंग्वेज को सही शब्दों का सही प्रकार से यूज करते हैं, बैलेंस तरीके से आप किसी अपनी बात को कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो बेस्ट तरीके से अपनी बात को कह पा रहा है या हम अपनी भाषा को यूज करेंगे उसके बारे में सही प्रकार से कह रहा है। तो डी ऑप्शन जो आपका है एकदम करेक्ट आंसर है। कैन एक्सप्रेस विद सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएसी ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे अगर अपनी भाषा को आप सही ढंग से यूज कर पा रहे हैं तो वही एक सही भाषा है, या आप बिना रुके, बिना रुकावट के, बिना किसी रुकावट के अपनी भाषा को यूज कर पा रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर पा रहे हैं, तो वो जो है एक सही आपका कोहेरेंस है और रूब्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर, प्यून इन ग्रुप देन सी इज फॉलोइंग। मतलब कहने का यह है किसी एक टीचर ने क्या करा है कि कुछ वर्ड लिए उठा के और एक ग्रुप में डाल दिए हैं। एक ग्रुप में डालने के बाद उसने ये पूछा है, उसका कहने का मतलब यह है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो ठीक होगा जो उस ग्रुप के लिए सुटेबल है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो चार वर्ड हैं, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, प्यून, ये एक स्कूल से रिलेटेड है, एक स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और जो मीनिंगफुल इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड कोई वर्ड लिए जाते हैं जिसका मीनिंग निकलता हो या मीनिंगफुल हो, तो वो जो वर्ड है या वो ग्रुपिंग जो है वो सिमेंटिक ग्रुपिंग कहलाती है। तो यहाँ पर जो है आपका सिमेंटिक ग्रुपिंग या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन दैट मेथड। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से या कौन सा मेथड है जिसमें बिल्कुल कम अटेंशन और ना के बराबर अटेंशन दिया जाता है, किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे बल दिया जाता है। तो हमारा जो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो मेथड है, या कह सकते हैं ओल्डेस्ट सबसे मेथड जो है, वो आपको ग्रामेटिकल मेथड है, ट्रांसलेशन, जो इसमें टारगेट लैंग्वेज को हम अपनी मातृभाषा के मदर लैंग्वेज के द्वारा से उसको यूज करके सिखाते हैं। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है इसमें लैंग्वेज जो हमारी भाषा है या लैंग्वेज जो है बोलने पर जोर दिया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, ऑफिस सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जो है, ये सारी जो टीचिंग हैं, ये जो एक प्रकार है, इनके मेथड है, इनमें सबने दिया। ऑडियो लैंग्वेज में आप सुन ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब सुनेंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाइल इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर दैट्स एरर। मतलब कहने की एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है एक स्टूडेंट को और उसमें देखा जा रहा है कि उसके जो मार्क्स है किस वजह से डिडक्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले स्पेलिंग की वजह से हो सकता है, ग्रामेटिकल हो सकता है, या सिंथेटिकल हो सकता है, या फिर कंटेंट दैट मीन अगर आपने भाई कॉम्प्रिहेंशन है किसी प्रकार का तो उसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं और लाइनें होती हैं, तो वहाँ पर ना तो आप किसी भी ग्रामर ठीक कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर आप स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेकिंग कर रहे हैं। तो कंटेंट यानी कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, किसी पार्टिकुलर कंटेंट में एरर हो सकता है, तो वहाँ पर ये वाली जो बात है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग हिज हर आंसर देन ही सी वुड नॉट एबल टू। अगर कोई बच्चा है रट्टाफिकेशन कर रहा है कि लैंग्वेज का एक बच्चा है, अपनी लैंग्वेज का एक बच्चा है, तो वो अपनी क्या कर रहा है, रट्टाफिकेशन चल रहा है उसका, और वो काफी अपनी जो भी उसे दिया गया है टीचर ने वर्ब, तो उसे रट रहा है, बहुत रट्टाफिकेशन करा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो किस वजह से किस चीज के लिए एबल नहीं हो सकता। तो अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, अटेम्प्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, अटेम्प्ट क्वेश्चंस आंसर। तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग जो है ये एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोई रट्टाफिकेशन किसी भी चीज का हो रहा है तो वहां पर उसकी थिंकिंग यूज नहीं हो रही है, उसका कोई भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही है, तो वहां पर जब ब्रेन स्टॉर्मिंग ही नहीं हो रही है तो फिर वो किसी भी प्रकार या किसी भी नए टॉपिक वो अपनी भाषा कैसे यूज करके उसको अपने शब्द या अपने थॉट को कैसे लिख सकता है। तो क्रिएटिव जो राइटिंग है वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन कर रहा है, इसलिए उसमें एक ये एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। इंटोनेशन दैट मीन आपका होता है एक उतार चढ़ाव, हमारे जो भाषा बोलने में जो एक उतार चढ़ाव होता है, हम बात करते हैं कभी तेज, कभी हल्के, कभी पोलाइटली, तो ये सारे उतार चढ़ाव जो होते हैं ये किस चारों ऑप्शन में किस में नहीं है, मतलब नॉट अफेक्ट, किसको अफेक्ट नहीं करेंगे इसकी बात करी गई है। तो टोन, ये रिथम और फिर लाउडनेस या वॉइस प्रोनाउंसिएशन। वॉइस प्रोनाउंसिएशन जो आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वॉइस जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश बोल देते हैं या किसी भी चीज़ को हिंदी है या इस प्रकार से अगर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका इमोशन जो है इफेक्ट या तार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव to listen on headphone. The language lab are set up with a view to provide listening activity in order to develop. मतलब कहने का ये है कि एक जो लैंग्वेज की एक लेबोरेटरी है, जिसमें जैसे कि प्रयोगशाला होती है हमारे विज्ञान की, साइंस की प्रयोगशाला लेबोरेटरी होती है, भौतिक विज्ञान की, इन सारी जो प्रयोगशालाएं होती हैं, इसी प्रकार से लैंग्वेज डेवलप करने की एक प्रयोगशाला होती है। उसमें क्या करा जाता है, बहुत बच्चे जो होते हैं बहुत सारे बैठे होते हैं बड़े बड़े हेडफोन लगा के कान में, जो एक विदेशी जो भी टारगेट लैंग्वेज होती है उसको हम सुनते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, अगर ये इस प्रकार से तो किस प्रकार की एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर पहला कह रहा है स्पीच हैबिट और क्रिटिसाइजिंग हैबिट या लिसनिंग या एनालिसिस। तो देखिए स्पीच, जाहिर सी बात है स्पीच के लिए हो रहा है, जब आप सुनेंगे किसी लैंग्वेज को तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्पीच यानी बोलने की जो एक स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, वो स्किल जो है डेवलप हो जाएगी। ये क्रिटिसाइजिंग या लिसनिंग तो ऑलरेडी आप सुन ही रहे हैं, एनालिसिस यहाँ की कोई जरूरत नहीं, ये चारों ऑप्शन इसके लिए सटीक नहीं होंगे। रेमेडिएशंस व्हेन स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ डिफिकल्ट मॉडल वुड बी फॉर देम टू। मतलब कहना है कि रेमेडिएशंस यानी किसी प्रकार उपचारात्मक जो शिक्षण है वो करना है हमें। तो व्हेन स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी, अगर कोई बच्चा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फील करता है, तो हमें किस प्रकार से डिफरेंट मॉडल से उसकी हेल्प करनी चाहिए या हो सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला कह रहा है बी गिवन एम्पल प्रैक्टिस इन यूजिंग मॉडल इन सेट ऑफ सेंटेंस, फ्रेम सेंटेंस ऑन देयर ओन एंड टीचर्स करेक्ट देम, लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू सुटेबल एक्टिविटी या प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली completing tasks where structures are used interactively in variety of real life situations। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर उसे क्या है, सबसे पहले जो सहयोग एक दूसरे के साथ में रह के वो अगर बातचीत करता है या सीखता है तो वो डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात है इंटरेक्ट करना चाहिए, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से बात करेंगे तो वहाँ पर जो उसकी जो भी डिफिकल्टी उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और रियल लाइफ से जोड़ना तो जरूरी होता है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में हर बात बोली गई है कि रियल लाइफ से जोड़ के या स्कूल से बाहर के वातावरण से जोड़कर उसको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंग्वेज एवोल्यूशन मस्ट एम एट, जो हमारे लैंग्वेज का एम क्या है तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है असेसिंग द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, क्या जो असेस करना है हमें ग्रेड के रूप में, या असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या असेसिंग द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, या असेसिंग द लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन जैसा देख रहे हैं कि असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जो हमारा जो लर्नर्स है उसमें हमें ये देखना है कि जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से उसको यूज कर पा रहा है, उसकी जो एक प्रोफिशिएंसी क्या है, वो सही प्रकार से उसको बोल पाता है बिना अटके, अपनी भाषा को जो है कह पा रहा है, अपनी बात को कह पा रहा है उस भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पर उसकी प्रोफिशिएंसी की बात करी जाएगी। नंबर 10 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प टू लर्न टू, तो बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशंस, फाइंड आउट मीनिंग ऑफ वर्ड, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड, फाइंड आउट द हाउ टू से वर्ड। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नहीं करेगा हेल्प। ये जो ए ऑप्शन है बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, इसमें ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और यहाँ बात करिए डज नॉट की, तो ये आप जरूर देखें, डज नॉट की बात करी गई है। बाकी आप मीनिंग देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भी मिल ही जाता है और वर्ड को किस प्रकार से कहना है वो भी आपको मिल जाता है।
तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.